जो भी संत पीर पैगंबर उस परम पिता परमात्मा के प्यार से जोड़ते हैं, उसकी मोहब्बत से जोड़ते हैं, तो उसका प्यार, उसकी मोहब्बत आम इंसान को नसीब नहीं होती। जिसके अच्छे संस्कार हैं, बहुत ऊंचे भाग्य हैं, या जो जीव सत्संग में आके अपने भाग्य ऊंचे बना लेते हैं, उसी को परम पिता परमात्मा का प्यार मोहब्बत मिला करता है। उससे प्यार लगाना आसान है, पर ओढ़ निभाना बड़ा मुश्किल है। यह कलयुग का दौर है। यहां मन और मन इंद्रियां इतने जोरों पे हैं कि आदमी बिन पेंदे के लोटे की तरह बना हुआ है। यकीन इसे रहता ही नहीं, और यकीन के बिना रूहानियत में कोई मालिक के प्यार को, अल्लाह के प्यार को हासिल कर सकता ही नहीं। पहले दृढ़ यकीन होगा तो मालिक के प्यार मोहब्बत के काबिल बनेगा, तो मालिक के नजारे मिलने शुरू होंगे। तो अगर आप उस मालिक के प्यार मोहब्बत को पाना चाहते हैं, बेपरवाह जी के भजनों में आप सुनते रहते हैं, तो ये जरूरी है कि अपने यकीन को दृढ़ बनाओ, आत्मविश्वास जगाओ। आत्मविश्वास, आत्म बल ही एकमात्र एक ऐसा रास्ता है जो इंसान को अल्लाह वाहिगुरु राम गौड़ खुदा रब से जोड़ता ही नहीं, बल्कि जीते जी परमानंद की प्राप्ति करवा देता है और मरणोपरांत मालिक की गोद में जा विराजता है। दृढ़ यकीन का लेवल कोई नाप नहीं सकता। संत पीर फकीर जानते हैं। आज के युग में इंसान की मनमती बात हर कोई स्वीकार करते जाओ तो यकीन बुलंदियों पे है। ऐसा लगता है ऐसा यकीन वाला कोई इंसान दूसरा पैदा ही नहीं हुआ। यानी वो मनमता कुछ करता फिरे, फिर भी रोको ना, टोको ना, बोलो ना, कुछ कहो ना, तो जी क्या कहना, और जरा कह के देख लो, फिर तमाशा। मन तिगड़ी नाच नचा देता है, जीव को यकीन नहीं आने देता। पर जो पीर फकीर के कहे से बुराई से रुक जाते हैं और मन के हाथ नहीं चढ़ा करते, वो भी बहुत भाग्यशाली होते हैं। मन का कोई भरोसा नहीं। कहते हैं चलता पैसा कब खोटा हो जाए, उसी तरह चलता चलता कोई मालिक का आशिक कहलवाने वाला, क्या मालूम कब औंधे मुंह गिर जाए। क्योंकि आशिक कहलवाना एक अलग बात है, आशिक बनना एक अलग बात है। आशिक कहलवाने के लिए लोगों को कुछ बातें सुना दो, कोई आपको झूठा साबित नहीं कर सकता। आप मालिक के बारे में चमत्कार सुनाओगे, मालिक की बात सुनाओगे, मालिक की चर्चा सुनाओगे, आगे से ये थोड़े कोई कहेगा कि आप झूठ बोल रहे हो। ये तो सदगुरु मौला जानता है, अल्लाह वाहिगुरु राम जानता है कि आप शरेआम झूठ बोल रहे हैं, लेकिन वो भी पर्दा रखता है। तो बेचारा आम आदमी तो फिर क्या करेगा, वो कहेगा अच्छा यार, इतना यार, वो यार, ये नहीं पता कि थोथा चना बाजे घना। जो ज्यादा अंदर से खोखले होते हैं, अपने आप को आशिक साबित करने के लिए वो ज्यादा गीत गाया करते हैं, और जो आशिक होते हैं उन्हें गीत गाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो लाखों में से पहचाने पल में जाया करते हैं। उनको ज्यादा बोलना नहीं पड़ता, क्योंकि चेहरे पे एक अलग आभा होती है, एक अलग नूर होता है। आप खूबसूरत हैं, वो कोई नूर नहीं है। रंग सफेद काला या कैसा भी है, वो कोई नूर नहीं है। नूर तो जिसे सदगुरु पीर फकीर नवाज दे और अल्लाह वाहिगुरु की जो भक्ति करे, वो एक अलग तरह का नूर पैदा हो जाया करता है। वो काले रंग में भी, सांवले रंग में भी एक ऐसी अट्रैक्शन पैदा कर लेता है कि आदमी एक बार देखता है तो फिर देखता ही चला जाता है। तो वो नूर सतगुरु मौला के प्यार से ही मिलता है, उसकी मोहब्बत से मिलता है।
बेपरवाह जी ने भजनों में लिखा है, ए सौदा तेरी बख्शिश दा ले सकदा जोर तिंगाने नहीं, कि ये तो तेरी बख्शिश होती है मौला, और आदमी उस बख्शिश को संभाल ले तो हे राम, हे अल्लाह, हे वाहिगुरु, हे गॉड, वो तेरी रहमत को पाके दोनों जहां की खुशियां मृत्यु लोक में हासिल कर सकता है। जोर जबरदस्ती कोई तेरे प्यार मोहब्बत को हासिल नहीं कर सकता। कोई दीनता रखे, कोई नम्रता रखे, मालिक से मालिक को मांगता रहे, यकीनन उसे मालिक के नजारे मिला करते हैं, वो मालिक की दया दृष्टि के काबिल बन जाया करता है। इसलिए अपने मन के लगाम कस के रखो। वो सब जानता है पर बोलता नहीं। आप क्या क्या गुल खिलाते रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको एहसास नहीं करवाता तो आप जो मर्जी करते फिरो, फिर भरना पड़ेगा आपको, परिवार को, कुलों को, फिर पछताओगे ये कैसे हो गया। मन कहता जरा सी तो बात थी, जरा सा तो आप ऐसे किया था, जरा सी तो ये चीज थी। वो जरा सी ही बात रूहानियत से सैकड़ों किलोमीटर दूर ले जाती है, और जरा सी भी मान लो तो लाखों किलोमीटर नजदीक भी ले आती है। कख ओले लख है पिया, बंदे तेरे नजर ना आया। बेपरवाह जी फरमाते हैं कि एक तिनके के पीछे, एक तिनके जितनी जगह में पता नहीं रूहानियत में लाखों अरबों मिल जाए, और उस तिनके जितनी जगह अगर ना मानो तो हो सकता है बर्बाद हो जाओ। ये है रूहानियत। इसकी गहराई को कोई आज तक ना नाप तोल सका है और ना कोई नाप तोल सकेगा। जैसे आपने सुनते रहते हैं संत पीर फकीरों की बात, रूहानियत का दौर, रूहानियत का समुंदर तो ऐसा है जो इसमें मान बड़ाई में तैरने लग जाए कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं फला हूं, वो जल्दी डूबा करता है, और जो डूब जाए वो किनारे पहुंच जाता है। यानी हम आपको एक शेर कहा करते हैं, जो तन गया सो गवा गया और जो झुक गया सो पा गया। सीधा सादे अल्फाज हर किसी के समझ में आता है कि जो अहंकार करता है, जो खुदी के चक्कर में मैं कुछ हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं फला हूं, इस चक्कर में पड़ गया, सारी जिंदगी गंदगी का कीड़ा बन के जीवन भोगता रहेगा, मालिक की खुशियों से महरूम हो जाएगा। और जो पीर फकीर की बात सुन के अल्लाह वाहिगुरु राम के रास्ते पे नम्रता दीनता से चलेगा, वो दुनिया की निगाह में बेचारा या गरीब होगा, लेकिन मालिक की निगाह में वो सबसे ज्यादा अमीर हो जाता है और खुशियों से माला माल हो जाता है। तो इसलिए भाई दीनता नम्रता का पल्ला पकड़े रखो, गलत काम ना करो। पीर फकीर रोकता नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके मालूम नहीं, या अल्लाह वाहिगुरु राम जानता कुछ नहीं, वो इतना भोला भाला नहीं है। आपको सुनाया करते हैं एडा भोला खसम नहीं जो मकर चलित्र ना जाने, ये घर विच वही बस सकती जिहड़ी सब चतराइयां भुल जावे। अल्लाह वाहिगुरु राम को पल पल की खबर है, जर्रे जर्रे का मालूम है। आप चालाकी करते हैं, चतुराई करते हैं, मालिक से ठगियां मारते हैं, उससे पर्दा रखते हैं, उसको कहते हैं पता ही नहीं चला, चलेगा ही नहीं जब तक कोई बताएगा ही नहीं। तो जितने आप ये लक्षण करेंगे, जितने ये आप तरह तरह के चूज करते हैं मन के हाथों मजबूर होके, उतना ही मालिक से दूर होते चले जाते हैं। तो इसलिए दीनता नम्रता धारण करो, कर्म करो, अच्छे आत्मविश्वास को पैदा करो और आगे बढ़ते जाओ। दृढ़ यकीन रखो, जो भी जरा सी डगमगाए यकीन की बात करता है उसकी सोहबत ना करो, जितना दूर रहोगे फायदा रहेगा। और जो डगमगाए हुओं का चमचा बनता है वो गिराई, आज गिरा नहीं कल, कल गिरा नहीं परसों। तो इसलिए रूहानियत में संग सोहबत उनकी करनी चाहिए जो मालिक की चर्चा करते हैं, जो मालिक से बेइंतहा प्यार करते हैं।